Ashita, let's go fly through the mountains and the endless sky. Dive in the अब हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन के लिए, एक ब्यूटीफुल सी जगह के लिए जो कि सब टूरिस्ट हमारी तरह उस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा भी बोला जाता है और ये जाना जाता है वहाँ के तिब्बतन कुजीन के लिए। और वहाँ पे तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तिब्बतन कल्चर से रिलेटेड है, वो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम लोग भी सुपर एक्साइटेड हैं मैक्लोडगंज को एक्सपीरियंस करने के लिए और वहाँ पे जाके स्पेशली तिब्बतन कल्चर को देखने के लिए। सी यू देयर। हम लोग निकल गए इस ब्यूटीफुल सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। धर्मशाला जो है वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। एक है लोअर धर्मशाला और दूसरा है अपर धर्मशाला। अपर धर्मशाला को कॉमनली मैक्लोडगंज के नाम से जाना जाता है और यही सीट है हिज होलीनेस की, द दलाई लामा की। और यहाँ पर हमने फटाफट से गाड़ी पार्क की और हम निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए। मौसम एकदम बढ़िया था, तो पैदल चलने में भी खूब मज़ा आ रहा था। धूप बढ़िया से निकली हुई थी और पहाड़ों की ठंडक में तो घूमने का मज़ा ही कुछ और है। जैसे ही हम मार्केट में पहुँचे तो मार्केट में खूब चहल-पहल दिखाई दे रही थी। मार्केट पूरे तरीके से सज चुकी थी, लोगों का रश दिखने लग गया था, टूरिस्ट भर-भर के दिखाई दे रहा था पूरे पूरे मार्केट एरिया में। ये मार्केट वैसे भी बहुत फेमस है टूरिस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया सी हिमालयन क्लोथिंग मिल जाती है, तिब्बतन आर्किटेक्चर से बनी हुई बिल्डिंग्स दिखाई दे जाती हैं। यहाँ पर बढ़िया-बढ़िया से कैफ़ेज़ हैं, जिन पे आपने अगर कुछ नहीं खाया तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। तो ये मार्केट जो है ये एक कंप्लीट मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आपको सोवेनिर्स भी मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है और मार्केट की चहल-पहल तो जायज़-सी बात है। तो ये सब एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग ने सोचा कि थोड़ी शॉपिंग भी कर लें। तो शॉपिंग का एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग ने डिसाइड किया, गूगल पे सर्च कर लिया था एक बढ़िया से कैफ़े का नाम और लोगों से भी पता कर लिया था। तो हम निकल गए वहाँ के लिए। रास्ते में ये मंदिर दिखाई दिया, तो वहाँ पर प्रेयर व्हील में ब्लेसिंग सीक करते हुए हम पहुँच गए इस रेस्टोरेंट में। और जैसे ही इसका नाम था, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तिब्बतन फूड मिलता है और अगर आप यहाँ आए और आपने तिब्बतन खाना नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं किया। तो हमने मोमोज़ ऑर्डर किए और थुपका ऑर्डर किया और फटाफट से खाते हुए, पेट पूजा करते हुए हम बढ़ गए अपने आगे के सफ़र पे। मार्केट को एक्सपीरियंस करते हुए हम बढ़ते जा रहे थे टेम्पल की तरफ, जो कि मार्केट के अदर साइड पर है, तो उसके लिए थोड़ा वॉक करके जाना था और रास्ते में ये दिखाई दिया हमें ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक बजाते हुए एक भैया जो कि राजस्थान से थे। तो इतना अच्छा लगा डाइवर्सिटी को देख के कि यही खूबसूरती है हमारे देश की। घूम हम हिमाचल में रहे हैं और म्यूज़िक सुन रहे हैं राजस्थान का। और आगे जैसे ही हम मंदिर कॉम्प्लेक्स में पहुँचे तो वहाँ से रास्ता देखते हुए और ये कुछ शॉप्स थी जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत ब्यूटीफुल मिल रहे थे, तो सोचा कि वापस आकर उनको लेते हैं। अभी हम पहले मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और अभी एक्सपीरियंस करते हैं मंदिर को। मैं और ज़ाइन टहलते हुए मंदिर कॉम्प्लेक्स में बढ़ते जा रहे थे। आगे जाके कुछ स्टेयर्स दिखाई दे रही थी, तो हमने सोचा कि उसको क्लाइंब करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। वहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा पेड़ दिखाई दिया जो दोनों बिल्डिंग्स के बीच में से इतनी खूबसूरती से निकल रहा था कि उसको कैप्चर करने का मन हुआ, तो उसको कैप्चर कर लिया। और ये बच्चे दिख गए जो कि बदमाशी कर रहे थे और वहाँ खूब मज़े कर रहे थे। स्टेयर्स से साइकिल को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो खतरनाक काफ़ी था। तो कुछ पल उनके पास भी रुक गए और वहाँ पर उनसे थोड़ी गपशप कर ली। जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स में पहुँचे मंदिर के, ये बहुत ही ब्यूटीफुली और रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है, जिसमें कुछ चीज़ें तो अभी रिसेंटली ऐड ऑन हुई हैं। और ये जो मंदिर है ये इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इंडियन एज़ वेल एज़ तिब्बतन आर्किटेक्चर का। तो जब आप मंदिर में पहुँचते हैं तो मंदिर की वाइब वैसे ही इतनी डिवाइन है और इतना स्पिरिचुअल फीलिंग आती है वहाँ पे। और जैसे-जैसे आप कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपको एक साइड पे व्यू दिखता है नए जो अभी रोपवे बना है उसका। और वहाँ से तो हार्डली वैसे ही कुछ डिस्टेंस है जो कि आप मंदिर में स्ट्रेट वे वहाँ से पहुँच जाते हैं। ये जो मंदिर है ये 1959 में बना था, जब तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस एग्जाइल हुए थे तिब्बत से। और जब वो यहाँ पहुँचे थे तो इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन हुई थी। ये मंदिर जो है वो तिब्बती संस्कृति और तिब्बती लोगों के संघर्ष का प्रतीक है।
इस मंदिर का दूसरा नाम नामग्याल तांत्रिक महाविद्यालय भी है। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का सागर, और यहाँ पर आकर एक्चुअल में इतना डिवाइन और इतना अच्छा फील होता है कि मैं क्या बताऊँ। और जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स में, मंदिर के मेन कॉम्प्लेक्स में अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर आपको मेन श्राइन जो है, वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू दिखाई देता है, जिसके आसपास म्यूरल्स हैं जो कि उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग्स को डिपिक्ट करते हैं। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना स्पिरिचुअल बनता जाता है कि आपको ये जगह सिर्फ एक वर्शिप की जगह नहीं लगती, बट बहुत ही एक सीक्रेट स्पेस लगता है जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं डिवाइन के साथ और एम्बार्क करते हैं ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ से आपको व्यू दिखता है, जो पास में एक रोपवे बना है जो कि अभी रिसेंटली बना है, जिसके से आपका मंदिर में आना और भी शॉर्ट हो गया और आप सीधा ही मंदिर कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे ये प्रेयर व्हील्स थे, तो हमने सोचा कि हम भी प्रेयर व्हील से ब्लेसिंग सीख कर ले, क्योंकि माना जाता है कि प्रेयर व्हील को जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जितने भी मंत्र उसके अंदर होते हैं तो वो मंत्रों का जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल जाती हैं। ये आपको पड़ा ये अच्छा, दर्शन हो सकता है? है, लेकिन वो कभी कभी यहाँ पूजा है ना, हाँ ये सारी वो ये बुद्ध लोग जी पूरा जमा हुआ पूरा जी जी जी। गौरी ऊपर का पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो अगर मिलना हो तो फिर यहाँ आके बस नाम लिखवा के परमिशन लेके मिल सकते। परमिशन दे दिया हाँ जी। वो चक्कर दिया गुरु जी, जैसे पता नहीं जैसा वो इंडिया सिक्योरिटी है ना, जी 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 जी। इंडिया सिक्योरिटी ऑफिस द्वारा वो हाँ, तो काफी ज्यादा लोगों को तो परमिशन नहीं मिल पाती। मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाता है। कुछ दिख नहीं, इंडिया सिक्योरिटी ऑफिस से आप चक्कर दिया और कुछ दिख नहीं तो आप मिल सकते हैं। अच्छा, आराम से मिल सकता है। यहाँ पर विजिटर्स हर फोक से आते हैं जो कि सीख करते हैं ब्लेसिंग्स, क्योंकि जो दलाई लामा जी है वो यहाँ पर उनका रेजिडेंस भी है, और आप वहाँ से, मुझे पता लगा कि उनको आप मिल भी सकते हैं। तो ये जगह जो है उनकी प्रेजेंस से, ये टेम्पल का जो ऑरा है वो इतना फुल हो जाता है कंपैशन से और विजडम से। और पहले हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे अच्छे से इस म्यूज़िक को, तो सोचा थोड़ी देर रुक कर इस म्यूज़िक को एक्सपीरियंस कर ले। और अब हम एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट एरिया को। शाम होने लग गई थी तो ठंडक बढ़ने लग गई थी, तो वहाँ पर फिर से हमें एक ब्यूटीफुल सा मंदिर दिखाई दिया जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रेयर व्हील था। तो जायन झटपट चला गया वहाँ पर ब्लेसिंग सीख करने के लिए। शाम का टाइम बहुत ही मज़ेदार लग रहा था क्योंकि अब लाइट्स भी लिट अप हो गई थी, ठंडक बढ़ती जा रही थी, लोगों की चहल पहल उसी तरीके से थी जैसे सुबह थी। अभी ठंडक हो गई थी तो ठंड में चाय तो पीनी बनती है, तो एक कप सोचा चाय पी ली जाए। और आसपास ये लोग दिख रहे थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वापस जाते हुए। टूरिस्ट की चहल पहल हमेशा की तरह वैसे की वैसी थी, तो फटाफट से गरम गरम चाय को किया एंजॉय। और ये करते करते शाम होने लग गई थी, रात होने वाली थी, तो हमने सोचा कि अब घर की वापसी की जाए तैयारी। तो पहुंच गए शॉपिंग कर हम पार्किंग जोन पे। ये ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा था जिससे कि स्काईलाइन इतना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था, और आसपास ये जो लाइट्स लिट अप हुआ पूरा धर्मशाला नीचे दिखाई दे रहा था, वो सुंदरता और खूबसूरत लग रही थी। और ऐसे ही करते करते ये था हमारा एक प्यारा सा दिन मैक्लोडगंज का। बाय बाय।